Hello, dear students. Welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of maths and science. Students, as you know that we have started 10th CBSE Maths, chapter number 6, triangles. In triangles, in our syllabus, basically we studied about the similarity of triangles. जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा होगा, हमने डिस्कस किया था सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को, और फिर उसी ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी के बेस्ड 5 थ्योरम्स को भी डिस्कस किया था. आपको पता है कि हमने सिमिलरिटी पे वो जो 5 हमारी थ्योरम्स थी वो कुछ इस टाइप से थी. फर्स्ट थ्योरम की अगर मैं बात करूं तो वो थी दैट वाज बीपीटी, आइदर जिसे हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, अगर किसी भी गिवन ट्राइंगल के अंदर कोई भी एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाए, तो ये लाइन अगर इसके पैरेलल ड्रॉ की जाए तो ये अदर 2 साइड्स को इक्वल रेशियो के अंदर डिवाइड करती है. सेकंड थ्योरम हमने देखा था कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, आइदर बोल सकते हैं कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम. इसके अंदर हम देखते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर कोई लाइन कोई 2 साइड्स को इक्वल रेशियोज के अंदर डिवाइड करे, देन वी कैन से दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड वन. थर्ड हमारा जो हमने थ्योरम देखा था दैट वाज डबल ए, आइदर उसे हम ट्रिपल ए भी बोलते हैं. ये एक्चुअल में क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी है. क्या है बेटा? क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी. ठीक, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर कोई गिवन 2 ट्राइंगल्स है, गिवन 2 ट्राइंगल्स के करॉस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हैं, अगर तीनों के तीनों एंगल आइदर 2 एंगल्स भी इक्वल है, तो उसकी करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, मींस बोथ ट्राइंगल सिमिलर होंगे. नेक्स्ट 4 नंबर थ्योरम हमने देखा था दैट वाज ट्रिपल एस. इट इज आल्सो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी. ये भी सिमिलरिटी का एक क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू विच अगर तो गिवन ट्राइंगल्स हैं और गिवन ट्राइंगल्स की अगर हम करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है, मींस इस साइड का इस साइड के साथ, इस साइड का इस साइड के साथ, इस साइड का इस साइड के साथ, अगर उनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है तो करॉस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे, और करॉस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होंगे. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट बोथ ट्राइंगल बाय रूल ट्रिपल एस सिमिलर होंगे. नेक्स्ट 5 नंबर थ्योरम के अंदर हमने डिस्कस किया था एस ए एस. इट इज ऑल्सो क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, जिसके अंदर अकॉर्डिंग अगर आपको 2 ट्राइंगल्स गिवन है और उन दोनों ट्राइंगल्स का एक एंगल इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, और इस एंगल को बनाने वाली 2 साइड्स यानी कि साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल्स अगर प्रोपोर्शनल है, मींस ये साइड का इस साइड के साथ में रेशियो और इस साइड का इस साइड के साथ में रेशियो, आइदर इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो और इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो इक्वल है, तो हम बोलेंगे बाय रूल एस ए एस दीज बोथ ट्राइंगल आर सिमिलर. तो ये सब चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखी थी. अगर आपने कोई भी वीडियो मेरा मिस कर दिया है इन सब लेक्चर्स के रिगार्डिंग, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और आप पहले उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ आए. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. आज के हमारे लेक्चर के अंदर हम इस सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट और इन 5 थ्योरम्स के बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के पीछे हमारा बेसिक मोटिव ये है कि हम ये समझना चाहते हैं कि डिफरेंट क्वेश्चंस के अंदर डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट सिचुएशंस पे इन थ्योरम्स को कैसे यूज करते हैं. सेकंड, कोई भी अगर इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, इन सब चीजों पे डिस्कस करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर. स्टूडेंट,
हम एग्जाम्पल नंबर 7 को डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 8 हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है उसका एग्जाम्पल नंबर 7 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर जो 7 है उसके अंदर आप अपनी बुक के अंदर देख सकते हैं, आपको दिया गया है कोई भी एक लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट जो है उसकी हाइट है नियर अबाउट 3.6 मीटर। एक 90 सेंटीमीटर की एक गर्ल है दैट इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट के बेस से दूर जा रही है। सपोज दैट कोई गर्ल इस तरह से वॉक करते हुए इस डायरेक्शन के अंदर जा रही है, ठीक है, और स्पीड है उसकी इस डायरेक्शन में जाते हुए स्पीड दे रखा है दैट इज 1.2 मीटर पर सेकेंड। अब बोल रहा है उसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर और आफ्टर 4 सेकेंड वो कहाँ होगी और उस पोजीशन से उसकी शेडो की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आपको टाइम दे रखा है कितना, 4 सेकेंड। सपोज करो कि जब उसने वॉकिंग करना यहां से शुरू किया, आफ्टर 4 सेकेंड वो यहां पहुंची। अब उसकी हाइट है 90 सेंटीमीटर। एज यू नो दैट कि 90 सेंटीमीटर को हम ऐसा लिख सकते हैं 0.9 मीटर। इज दैट क्लियर? ठीक। नाउ अगर हम बात करें उसकी शेडो की तो इस तरह से कुछ शेडो होगी, ठीक। अगर मैं इस लैंप पोस्ट की हाइट को ए बी से लिखूं, इसे मैं सी डी से लिखूं और अगर मैं इसे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, और इसे नाम ई दे देता हूं, तो वी हैव टू फाइंड डी ई विच इज शेडो। ये शेडो की लेंथ होगी डी ई, इसे हम एक बार के लिए एज्यूम कर लेते हैं दैट इज एच। नाउ आपको एक बात यहां से सबसे पहले आपको बीडी फाइंड करना है। तो बीडी इज अ डिस्टेंस which is covered by this girl in 4 seconds with the speed of 1.2 meter per second. अब BD हमें फाइंड करना है। तो as you know that सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर आपको फॉर्मूला देखना है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम एंड योर डिस्टेंस क्या है दैट इज BD। तो आप बोलेंगे BD, यहां पे डिस्टेंस लिख लेना, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। नाउ BD इज इक्वल्स टू 1.2 into 4, so you will find 4.8 meter. So your BD is equals to what? 4.8 मीटर। नाउ आप एक बात नोटिस करें, अगर हम बेस से बात करें तो ये बेस से 90 डिग्री का एंगल होगा लैंप पोस्ट का, और गर्ल भी कितने एंगल पे होगी, दैट इज ऑल्सो 90 डिग्री के एंगल्स पे होगी। अब ये दोनों 90 डिग्री के एंगल्स हैं बेटा। तो आप एक बात देखिए कि अगर मैं बोलूं कि 2 ट्राइंगल्स आपको दिख रहे होंगे क्लियरली, ए बी ई, वन ट्राइंगल इज व्हाट, ए बी ई। सेकेंड ट्राइंगल आपको दिख रहा है ट्राइंगल सी डी ई। नाउ एंगल बी जो है दैट इज 90, एंगल डी है दैट इज ऑल्सो 90। तो आप बोलेंगे बोथ ट्राइंगल्स के अंदर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी, बोथ आर 90, बोथ 90 डिग्री लिख सकते हैं आप। रीजन बी इक्वल्स टू डी हो जाएगा। बट इफ वी टॉक अबाउट दिस ई एंगल, तो ये बेटा ए बी ई ट्राइंगल में भी है और सी डी ई ट्राइंगल में भी है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल के अंदर ई कॉमन है। क्लियर? तो हम बोलेंगे ई इक्वल्स टू ई। ये एंगल क्यों इक्वल? बिकॉज दिस एंगल इज कॉमन फॉर बोथ, ठीक है, कॉमन एंगल बोल सकते हैं। दिस एंगल इज कॉमन एंगल, सो दैट ये इक्वल होगा। अभी अभी मैंने बताया था बाय डबल ए, यानी पे दो एंगल इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो आप बोलेंगे बाय डबल ए, ये क्या है, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग बाय डबल ए ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई, ठीक। तो ए बी ई, क्योंकि ए बी ई और सी डी ई, क्योंकि बी के इक्वल कौन होगा, डी, ठीक, और ई कॉमन है, तो बी की जगह आ गया डी, ई की जगह आ गया ई, और ए की जगह क्या आ गया बेटा, सी। तो इसी प्रकार से इसी टाइप से आप इसे लिख लेंगे। नाउ आपको पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं दैट इज वाई आप बोलेंगे ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू बी ई अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए ई अपॉन में सी ई, ठीक ना। आपको फाइंड आउट क्या करना है, डी ई।
तो ये रहा DE, तो इसे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अब देखना, आप किसी भी चार को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, ये चार को इन्वॉल्व करेंगे, आइदर ये चार को इन्वॉल्व करेंगे, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना होता है, एक तो आपको DE फाइंड आउट करना है, तो DE वाले को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। दूसरे तीन वो लेने पड़ेंगे जिनका आपको लेंथ के बारे में पता हो। यहां पे आप देखें तो आपको AB नॉन है 3.6, CD नॉन है 0.9, तो ये दोनों नॉन है। अगर मैं BE की बात करूं तो BE में BD पता है और DE आपको कितना है H, तो यहां पर आप आसानी से लिख सकते हैं कि BE भी आपको नॉन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लिख लेंगे, क्योंकि BE इक्वल्स टू हो जाएगा BD प्लस DE, ठीक है। तो दैट अब हम यहां पे AB जो है, AB की वैल्यू हमें गिवन है, AB कितना 3.6, तो हम यहां पर प्लेस करेंगे वैल्यूज, ठीक है। तो यहां पर जब हम वैल्यूज को प्लेस करेंगे तो AB तो हो जाएगा हमारा 3.6, ठीक है, और CD जो है दैट इज 0.9, ठीक है। और BD की बात करूं तो BD हमें नॉन है कितना 4.8, और DE तो हमें पता नहीं है, दैट इज H, और ये भी हो जाएगा H। नाउ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 9 4 जा 36, क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, ये हो जाएगा 4H इज इक्वल्स टू 4.8 प्लस H, ये H इधर जाएगा, 4H माइनस H इज इक्वल्स टू 3H, so that's why 3H is equals to 4.8, so H is equals to 4.8 by 3, which means 1.6, so 1.6 meter is, आप बोल सकते हो कि इसकी शेडो जो होगी दैट विल बी 1.6 मीटर। दैट वाज एग्जांपल नंबर 7। नाउ अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है उसे डिस्कस करते हैं। क्या मैं इसे मिटा दूं? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आपको दो ट्राइंगल्स गिवन है, ठीक है, दो ट्राइंगल्स गिवन है और आपको सिमिलर गिवन है दोनों के दोनों ट्राइंगल्स। आपको सिर्फ ये बताना है उसके अंदर अगर मीडियंस को ड्रॉ कर दिया जाए, आपको इस तरह से क्वेश्चन गिवन है। एग्जांपल नंबर 8, एक ट्राइंगल है दैट इज ABC, कुछ इस टाइप से दे रखा है, ABC, ठीक है। और नेक्स्ट एक आपको दे रखा है, मैं इसे नीचे बना दे रहा हूं यहां, ठीक है। सेकंड आपको ट्राइंगल दे रखा है, दिस इज PQR। यहां पर आपको एक दे रखा है CM इज मीडियन। नाउ RN इज ऑल्सो मीडियन। सो आपको गिवन क्या क्या है नोटिस करेंगे। सबसे पहले आपको गिवन है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। अगर ABC ट्राइंगल PQR के सिमिलर है तो क्लियरली आप ये बोल सकते हैं कि सर AB बाय PQ इक्वल्स टू BC बाय QR इक्वल्स टू AC बाय PR। दिस इज फर्स्ट, ठीक। सेकेंड थिंग आप बोल सकते हैं एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल R। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये दोनों के दोनों इसी से आपने डिराइव किया। नेक्स्ट आपको दे रखा है CM जो है दैट इज मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, किसी भी साइड के मिड पॉइंट को उसके सामने के वर्टाइसिस से, यानी कि साइड के सामने के वर्टाइसिस से ज्वाइन कर दिया जाए तो उसे मीडियन बोलते हैं। तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है, इट मींस AM इक्वल्स टू है BM। तो मैं ये बोल सकता हूं सिंपल सी बात क्या कि AM इक्वल्स टू है BM और दोनों ही है हाफ ऑफ AB, ठीक। ये इक्वेशन नंबर आप 3 बोल सकते हैं। लाइकवाइज अगर RN, आप रीजन क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे कि CM इज मीडियन। क्लियर? नाउ आपको RN दे रखा है, RN इज ऑल्सो मीडियन, इट मींस N, ये भी मिड पॉइंट हो गया, तो PN इज इक्वल्स टू QN हो जाएगा। PN इज इक्वल्स टू QN एंड बोथ आर हाफ ऑफ PQ। इक्वेशन नंबर 4, बिकॉज आपको पता है क्या कि RN इज मीडियन। ये आपको बेटा गिवन है चीजें और उसी के ऊपर से आपने थ्योरम्स लिख दी, ठीक है। यानी कि इसके स्टेटमेंट्स जो भी डिराइव हो रहे थे वो लिख दिए। नाउ आपको प्रूव क्या करना है, तो आप बोलेंगे टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट तो आपको प्रूव करना है
अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं तो आपको प्रूव करना है AMC इज सिमिलर टू PNR, ये प्रूव करो। तो हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव कर रहे हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। नाउ आप इक्वेशन नंबर 1 पे देखें। देखो पहले तो आप छोटे दोनों ट्राइंगल AMC और PNR दोनों पे देखेंगे तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ और इस साइड का इस साइड के साथ तो इक्वल था ही रेशियो, और बीच का एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, बट हमें तो AM और PN का रेशियो चाहिए। तो देखना जरा, क्या आप फर्स्ट नंबर पे अगर देखें तो आपको क्लियरली दिखेगा कि सर AB बाय PQ जो है, AB बाय PQ जो है ये इक्वल है। AB बाय PQ जो है दैट इज इक्वल्स है, मैं बोल सकता हूं AC बाय PR के। ठीक है, क्यों ऐसा आपको गिवन है। नाउ अगर आप इक्वेशन नंबर 3 पे देखें, इस 2 को मैं इधर ले जाऊं तो क्या मैं AB की जगह 2AM रख सकता हूं? देखिए बेटा, AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2M, ये 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे AB की जगह रखेंगे 2AM एंड PQ की जगह आप ऐसा रख सकते हैं 2PN। ठीक है, दोनों ही आपने कहां से रखा, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो यहां से आपको दिख रहा है कि ये इससे कट जाएगा, तो आप बोल सकते हैं कि AMC ट्राइंगल और PN ट्राइंगल के अंदर ये साइड का इस साइड के साथ रेशियो इस साइड के साथ रेशियो के क्या हो गया, इक्वल हो गया। नाउ एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, ये भी आपको गिवन है। तो आपको दिख गया कि दो साइड्स का रेशियो इक्वल है और ये दोनों साइड से बनने वाला जो भी एंगल होगा वो एंगल भी इक्वल है। सो बाय रूल SAS ट्राइंगल AMC इज सिमिलर। ठीक है, अब A की जगह क्या आएगा बेटा P, M की जगह क्या आएगा N। ठीक है, और बच गया क्या R। तो आप बोलेंगे AMC जो होगा ये सिमिलर होगा किसके, PNR के। ठीक, नाउ आपने को ये ध्यान रखना है कि AMC सिमिलर हो गया PNR के। अब सेकंड नंबर जो आपको सॉल्व करना है मैं उसे लिख रहा हूं, यानी कि सेकंड नंबर आपको क्या प्रूव करना है, तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं सिर्फ सॉल्यूशन को। सेकंड प्रूफ जो है आपको टू प्रूव करना है, सेकंड पार्ट वो ये है, सेकंड नंबर दैट इज यू हैव टू प्रूव दैट कि CM अपॉन NR या RN जो है दैट इज इक्वल्स टू AB बाय PQ। ठीक, यहां पर इसका सॉल्यूशन देने के लिए आप जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट थिंग आपको पता होना चाहिए कि AMC जो है वो दैट इज सिमिलर टू PNR। तो आप बोलेंगे क्योंकि AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR, सो आप बोल सकते हैं कि सर आप यहां से सिर्फ CM को ले लीजिए। वैसे तो आप बोल सकते हैं क्या कि AM बाय PN इज इक्वल्स टू MC बाय NR बराबर AC बाय PR। ठीक है, तो इसे आप इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए। अब देखना AC बाय PR इक्वल्स टू क्या हो गया CM बाय NR। मैं इसे CM लिख देता हूं। ठीक है, CM बाय NR। आपको प्रूव करना है CM बाय NR इज इक्वल टू AB बाय PQ, लेकिन आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो, यहां पे AC बाय PR इक्वल्स टू क्या था, AB बाय PQ था। ठीक है, तो ये AB बाय PQ इज इक्वल टू AC बाय PR और यहां AC बाय PR इक्वल टू CM बाय NR। इसका मतलब CM बाय NR बराबर हो जाएगा AB बाय PQR, AB बाय PQ। तो आप बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 CM बाय NR इज इक्वल्स टू AB बाय PQ, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये आपका था थर्ड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखते हैं हम। ठीक है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। थर्ड पार्ट के अंदर आपको क्या प्रूव करना है बेटा, थर्ड के अंदर आपको प्रूव करना है कि आपको दोनों ट्राइंगल ये वाले आप बोल सकते हैं CBM
और आर क्यू एन आइदर तो सी एम बी होगा, तो आपको प्रूव करना है सी एम बी इज सिमिलर टू आर एन क्यू के। ठीक है, नाउ बहुत आसान हो गया आपके लिए। देखो, एक तो आपने पीछे अभी अभी प्रूव किया क्या, सी एम बाई एन आर बराबर ए बी बाई पी क्यू, है कि नहीं है? तो सबसे पहले तो आप यहां से या तो इसे ले लीजिए या तो इसे, तो आप सबसे पहले इसे लेके यहीं से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपको थर्ड पार्ट प्रूव करना है, तो थर्ड पार्ट के अंदर आप देखना, सबसे पहले आपको देखना है, तो आप बोलेंगे देखो इन ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल है सी एम बी एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है आर एन क्यू, यहां पे देखेंगे आप तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू गिवन है कि नहीं? कहां देख रहे हो आप? इक्वेशन नंबर 2 से देख सकते हो आप। ठीक, b इज इक्वल्स टू क्या है बेटा? q, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, सेकेंड थिंग अगर आप देखें तो BC बाय QR इक्वल्स टू है PQ बाय AB। BC बाय QR इज इक्वल्स टू है BC बाय ये जो है AB बाय PQ के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप बोल सकते हैं AB बाय PQ जो है दैट इज इक्वल्स टू BC बाय QR, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो AB की जगह आप 2BM रख सकते हैं, ये 2 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो AB की जगह 2BM, इक्वेशन नंबर 3 से। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 आप बोलेंगे AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2BM। ठीक, लाइकवाइज अगर आप इक्वेशन नंबर 4 से देखें, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हैं आप क्या? BC इज इक्वल्स टू व्हाट? BC की जगह, सॉरी BC नहीं, आप लेंगे PQ की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 इधर चला जाएगा तो आप बोलेंगे PQ इज इक्वल्स टू 2QN। जब आप यहां प्लेस करेंगे तो आपको मिलेगा AB बाय PQ की जगह 2BM बाय 2QN इज इक्वल्स टू BC बाय QR। 2 से 2 कैंसल आउट, तो ये BM बाय QN इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर। इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो, इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो इक्वल है, बीच का एंगल इक्वल है। सो आप बोलेंगे बाय SAS ट्राइंगल CMB इज सिमिलर टू ट्राइंगल RNQ। बिल्कुल सिंपल, आप SAS से भी कर सकते हैं, और अगर आप एक और मेथड लगाएं, तीनों साइड्स का रेशियो भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज आपको पता है CM बाय NR बराबर किसके? AB बाय PQ के, और AB बाय PQ के CM बाय NR है, और AB बाय PQ को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? BM बाय QN में, तो ये BM बाय QN भी हो जाएगा। तो CM बाय NR बराबर BM बाय QN, और बराबर में हो जाएगा आपका BC बाय QR। तो आपका जब ये तीनों चीजें हो गई, BM बाय QN बराबर हो गया किसके? CM बाय NR, और बराबर हो गया BC बाय QR। तो देख सकते हैं BM बाय QN, ठीक है, CM बाय NR और BC बाय QR, तीनों करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। तो बाय ट्रिपल S भी आप बोल सकते हैं, बोथ ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर। तो उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।